सो कल मैं जस्ट थोड़ी सी डिज़ाइन इंस्पायरेशन चेक कर रहा था जब मेरे कज़न का मैसेज आया। So finally I decided to take the meeting. So आप मुझे गन दिखाओ, आपको माफ कर दूंगा। आप मुझे एटीट्यूड दिखाओगे, मैं आपको माफ नहीं करूंगा। आप मुझे गन दिखाओ, आपको माफ कर दूंगा। आप मुझे एटीट्यूड दिखाओगे, मैं आपको माफ नहीं करूंगा। he gave me task to design a trip planner website. तो मैंने भी वही किया जो हर एक ग्रेट डिजाइनर करता है, थिंकिंग अबाउट द मनी 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 मनी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मेरा ये था कि सबसे पहले मैंने अपनी टीम के साथ डिस्कशन की। ओके गाइस, हमें ट्रिप प्लानर वेबसाइट का एक प्रोजेक्ट मिला और हमें उस पर वर्किंग करनी है। सो क्या हमारी स्ट्रेटजी होगी उस पर, कैसे हमने उसको लेके जाना है। म्यूट गो ऑन। थैंक यू सो मच साद फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हमें ओके सॉरी गाइस, म्यूट बोल नहीं सकता, वो गूंगा है बचपन से ही। उसके बाद चली गई थी एक एक्सीडेंट में। सो फर्स्ट थिंग वी हैव टू फाइंड द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सबसे पहले आपको आपकी प्रॉब्लम को पता होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द कोर्ट, इफ़ यू हैव टू फाइंड द प्रॉब्लम यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो मैंने प्रॉब्लम को ढूंढना स्टार्ट किया। सो आई स्टार्टेड टू क्रिएट अ डिज़ाइन। सबसे पहले मैंने फ्रेम बनाया एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू। सो मैंने फ़ौरन ChatGPT से पूछा, अगर अंधे लोग देख नहीं सकते तो वो ड्रीम में क्या करते होंगे, और अगर वो अंधे हैं तो ड्रीम में क्या देखते होंगे। तो ChatGPT ने हमें बताया हम सबसे पहले उसकी थोड़ी सी सर्चिंग वगैरह करेंगे और उसके फिर स्केचेस वगैरह बनाएंगे और कंपेटिटर एनालिसिस और ये सारी टारगेटेड ऑडियंस स्ट्रेटजी, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। लेकिन ChatGPT को फॉलो करते मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया डिज़ाइन बनाना। सो अब मुझे चाहिए थी डिज़ाइन इंस्पिरेशन और उसके लिए मैं गूगल गया। सर्चिंग बैक टू बैक वेबसाइट्स बट नथिंग इज इंस्पायरिंग मी। और सर्च करते करते मैं वहीं पहुंच गया। यस माय फ्रेंड, द डीपेस्ट साइड ऑफ द इंटरनेट, द डार्क वेब। Yes, this is the second page of Google. So I found some competitors and start working on it. मैंने कुछ कलर्स डिफाइन किए, स्केचिंग बनाई। स्केचिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द डिज़ाइनिंग, कि जिससे आप इसमें वायर फ्रेम्स और स्केचिंग जैसे आपको इजी लगेगा। एंड आई वांट समथिंग यूनिक फॉर माई वेबसाइट, एंड मैंने भी वही किया जो सारे डिज़ाइनर्स करते हैं, टेम्पलेट कॉपी पेस्ट करना। तो क्लाइंट ने मुझे कहा डिज़ाइन ऐसा हो जैसे इंस्टाग्राम के डिज़ाइनर्स बनाते हैं, जिसमें अशके बशके शशके वाला डिज़ाइन और जिसमें डिज़ाइन सेंस कम होती है, UX सेंस कम होती है, बट देखने को बहुत स्मैक्सी लगता है। तो मैंने भी वही स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने हेड राइट किया, देन मैंने एक हेडिंग ऐड की जो ChatGPT से पूछी थी, अटम पटम थोड़ा सा टेक्स्ट और एक यूनिक AI जनरेटेड इमेज। साथ मैंने थोड़े से कार्ड्स ऐड किए क्योंकि थोड़ा सा उसको ट्रिप प्लानर वाली वेबसाइट की लुक भी देनी थी। योर अबव द फुल डिज़ाइन इज़ रेडी। नाउ आई हैव टू डिज़ाइन द नेक्स्ट सेक्शन, जो मुझे अपना अलग यूनिक और आउट ऑफ द बॉक्स बनाना था। तो उसके लिए मैंने वही किया जो हर एक सेलिब्रिटी करता है, कॉल द इल्यूमिनाटी। Who is this? कैन आई बी द पार्ट ऑफ योर गैंग। सो इल्यूमिनाटी के साथ डील फाइनल होने के बाद मैंने कुछ इस टाइप का सेक्शन बनाया जिसमें ट्रायंगल था। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है साथ भी इल्यूमिनाटी का मेंबर है? दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, ये इतने पापड़ खाने के पैसे इल्यूमिनाटी से ही आते हैं। दोस्तों इसकी पिन बैग के ऊपर एक ट्रायंगल की शेप जैसी शेप बनी हुई है। दोस्तों मैं आपको कह रहा हूँ ये इल्यूमिनाटी का कंफर्म मेंबर है। दोस्तों बायकॉट करें साथ में दोस्तों। सो इल्यूमिनाटी के साथ डील फाइनल होने के बाद मैंने कुछ इस टाइप का सेक्शन बनाया जिसमें ट्रायंगल था, मॉकअप था, हाँ मॉकअप फ्री, और इसमें इमेज नहीं ऐड की क्योंकि मेहनत बहुत लग रही थी और मैं थोड़ा सा लेजी हूँ या। और थोड़ा सा उसको यूनिक बनाने के लिए मैंने कुछ कार्ड्स ऐड किया और एक लाइन ऐड की, उस कर्वी सी लाइन। यस,
देन आई एडिट इमोजीज, मोर कार्ड्स। नेक्स्ट सेक्शन मुझे समझ नहीं आ रहा था और मैंने वही किया जो एक मैंने ग्रेट डिजाइनर से सीखा था, एड बिगर हेडिंग टू फिल द स्पेस। नेक्स्ट हम फीचर्स बताने थे ऐप के, लटरम पटरम जो भी हमारे ऐप फीचर्स किए है जो कि होते नहीं है, ना काम करते होते हैं, लेकिन शो ऑफ कराने के लिए हमें बताने पड़ते हैं। तो उसके लिए मैंने एक सेक्शन ऐड किया। हाँ वही एक अब डाल ली है इमेज, करवी सी इमेज डाल ली है उसकी ऐप की, एंड उसके अंदर थोड़े से हमने फीचर्स वगैरह डिफाइन किए और वोला हमारा ये सेक्शन भी रेडी। देन नेक्स्ट थोड़े से मैंने फेक रिव्यूज़ डाले विद स्मैक्सी तो नहीं कह सकते, विद ऑरिजात ताकि लोगों को ट्रैक कर सके। एंड आई एडिट सम FAQs, वाई नॉट, FAQ के बिना वेबसाइट बनती नहीं होती। या क्योंकि जब आपने दिखाना होता है कि वेबसाइट मेरी कंप्लीट हो रही है एज अ लूजर डिज़ाइनर, एज अ डम डिज़ाइनर, कि भाई हाँ ये वेबसाइट खत्म हो रही है, ज़्यादा नहीं उम्मीद नहीं रखना, तो आप FAQ शो करवा देते हो, ठीक है। वो मैंने FAQ ऐड किया एंड आई एडिट द फुटर। अब हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस के टेम्पलेट की तरह बन गई और उसको थोड़ा वर्डप्रेस के टेम्पलेट से निकालने के लिए आई एडिट ए बिग एस हेडिंग। इन माई ओपिनियन द डिज़ाइन इज़ ग्रेट एंड आई सेंट टू द क्लाइंट। क्लाइंट पाकिस्तानी था और उसने अपना फर्ज समझते हुए गलतियां निकाल के अपना रिव्यू देना स्टार्ट किया एंड he didn't like it, so I gave up, because sometimes giving up is the only way to see a Sasbo serial. So this is my client's QF journey, and if you like this design you can obviously get it totally from the Figma community or from my website designwithheart.com. Click that like button, subscribe button, and pull on the Ghana button, VPN button, and download button. See ya. S to the A to the A to the D. Bug in your code, that's a call to me. Deadline close, I sip my tea on. I don't panic, I identify G. Side got frames like action scenes in Redder. Slide through code like laser beams. Tick click so fast, I break the screen. Fig jam wild like crime scene tape meta. I'm a one-man task force pixel sorcerer. Colors on point like I went to war with a color wheel and won the whole orchestra. They got devs crying.